सर्वदा। और प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि सभी महिमा सभी आराधना के योग्य वह परमेश्वर है। उनकी आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रभु के गुणगान करते हुए आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, तेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, तेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए शुरुआत में हम लोग कुछ साक्षियों को सुनेंगे जो हम लोगों को कल रात के विजिल सर्विस से मिला है। और बहुत सारे साक्ष्य होंगे, आप लोगों ने नहीं भेजा होगा, आप जरूर भेजिएगा ताकि हम लोग पढ़ के प्रभु की स्तुति कर सकें। और हम लोग सुनते हैं सबसे पहले, Glory to Abba Father, I am Roshni Pradhan from Sikkim. Yesterday, as I was attending the vigil service at night, as brother told us to stretch out our hands and touch the cross, at that moment, I started to pray and I felt His presence and my fingers were shaking. I felt the touch of the Lord in my whole body. After that, my whole body was burning and my fingers were going on shivering. What a joyful moment it was for me. Praise you and thank you, Jesus. कल जब हम लोगों ने क्रूस को स्क्रीन पे दिखाया, हाथ बढ़ा के प्रार्थना कर रहे थे, हमारी दीदी का पूरा हाथ और शरीर कांपने लगा और उनके शरीर में उन्होंने पवित्र आत्मा के अग्नि को महसूस किया, प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। हम लोग दूसरा सुनते हैं, अमीशा बोलती है कि वह thank you brother for the night vigil. I was not able to breathe from morning and everyone was saying that I have COVID, but after attending the retreat and receiving the blessings of the Lord, I am now able to breathe properly and now I am not facing any problem। कि वो हमें बताते हैं कि उनको सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी और सभी बोल रहे थे कोविड हुआ होगा, लेकिन सेशन में प्रभु ने उनको स्पर्श किया, चंगा किया। और वचन कहता है, इवन आई वाज हैविंग एलर्जी इन माय होल बॉडी, देयर वर रेड पैचेस इन माय लेग्स एंड नाउ आई एम क्योर्ड विद दैट टू। उनके शरीर में उनको एलर्जी था, उनके पैरों में भी एक लाल दागे थी, वो भी प्रभु ने उनको स्पर्श करके चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्लेमेंटिना आंटी बताते हैं कि कल रात के विजिल सर्विस में उनको 3 बार अपने शरीर में पवित्र आत्मा के करंट को महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक तो हम लोग सुनते हैं
फिलोमेना आंटी से। वो बोलती है कि हिजो नाइट भिजिलमा तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दा मेरो हात पूरा तातो भएर तपाईँको सिरमा ज्योति गएको अनुभव भयो। उन्होंने जब मैंने कहा था आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए हाथ बढ़ाकर, उस समय उनका हाथ गर्म हुआ और उसके द्वारा उन्होंने देखा कि प्रभु की ज्योति मेरे सर पर आई है। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे। हम लोग पवित्र वचन के बिना पवित्र आत्मा में जी नहीं सकते हैं। हम लोग सुनते हैं जकराया का ग्रंथ, जकराया का ग्रंथ, जकराया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। जकराया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। जकराया चैप्टर 4 वर्स 6। दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश यह है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी। किसकी वाणी? विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, not by might or by power but by my spirit says the Lord God of hosts। प्रभु वचन में कहते हैं कि शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, प्रभु शक्ति और सामर्थ्य से कभी काम नहीं करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा काम करते हैं। अगर वो हमें कुछ काम करने के लिए नियुक्त भी करते हैं, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के कारण जोर जबरदस्ती उसे पूरा करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो हमें आत्मा के द्वारा प्रेरित करते हैं। और जिस प्रकार से विश्वास में वह हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, वो केवल वह रिश्ता को जोर जबरदस्ती से, शक्ति से, सामर्थ्य से नहीं जोड़ते हैं, वो अपने आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमें ईश्वर का संतान बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6। वचन हमसे कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, जीवन और शांति है। यहाँ जब हम सुनते हैं शरीर पर मन लगाना, शरीर मतलब केवल ये शरीर नहीं है, शरीर मतलब पूरा विश्वमंडल, जो भी संसार है उसमें जब हम लोग मन लगाते हैं, उसमें क्या होता है? वचन कहता है वो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, क्योंकि संसार हमें कहाँ ले जाएगी? गड्ढे में ले जाएगी। जब हम संसार के भरोसे आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? गड्ढे में पहुंचेंगे। लेकिन वचन कहता है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे चीजों के पीछे भाग करके जब उसको पाते हैं, हम लोग शांति प्राप्त करते हैं, हाँ या ना? संसार में जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, तब हम लोग उसको पा लेते हैं, हमें शांति महसूस होती है। लेकिन क्या वो शांति हमेशा बरकरार रहती है? क्या वो शांति हमेशा रहती है? नहीं, हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। बढ़ते 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 हमारी शांति कभी नहीं आती। लेकिन जब उस आत्मा से परिपूरित होते हैं, जब हम उस आत्मा के लिए तड़पते हैं ना, जब उस आत्मा से तृप्त होते हैं, प्रभु का वचन कहता है हमारे हृदय में वह जीवन के जल का एक फाउंटेन होगा ना, जीवन का जल हमारे हृदय में उमड़ेगा। जब वो जीवन का जल हमारे हृदय में उमड़ता है, तब हम लोग शांति पाते हैं। हम लोग अभी अच्छे से ये इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जब अब हम लोग इस अभी पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर के जीवन जीते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तब हमें और भी इस बात को समझ में आएगी। जब मैं आपको बोलूँगा ना, आपको उतना अच्छे से कभी कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस बात को जो बता रहा हूँ उस वचन पे चलते जाएंगे ना, तब आपका अनुभव आपको सिखाएगा, आपका अनुभव आपको समझा देगा कि उसका मतलब क्या है। हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13।
आज मैं ज़्यादा आपको वचन ही दे रहा हूँ, क्योंकि कितने दिनों से हम लोगों ने वचन को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको पवित्र आत्मा के ऊपर वचनों को दे रहा हूँ। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की हम में छाप लगी। हम लोग और दूसरा ट्रांसलेशन इसको पढ़ते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हम लोगों ने सुसमाचार सुना या नहीं? सुसमाचार जरूर सुना। और उसके बाद यीशु पर विश्वास किया या नहीं? जरूर किया। कितनों ने यीशु पर विश्वास किया? कितनों ने यीशु पर विश्वास किया? सभी ने यीशु पर विश्वास किया, उसके द्वारा, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है, सील लग गया है। पवित्र आत्मा का एक सील हमें लग गया है, मुहर हमें लग गया है, छाप हमें लग गया है कि हम केवल क्रिस्त यीशु के हैं। वचन हमें इतने अच्छे से कहता है, शायद रोमी का पत्र है। रुकिए मैं आपको देख करके बताता हूँ। शायद रोमी का पत्र है, हाँ, रोमियो के नाम का पत्र है 8 पद संख्या 9। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वो मसीह का नहीं है। और यही आत्मा का मोहर, सील हम में लगा है। आत्मा के द्वारा आत्मा का ये सील, ये मोहर, ये छाप हमें लगा है कि हम मसीह के हैं। हम पुनरुत्थान के लिए, पूर्ण जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हम लोग बनाए गए हैं, चुने गए हैं। यही हमारा छाप है। क्या के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14। रोमी 8:14। रोमी 8:14। क्योंकि वह सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वह परमेश्वर की संतान है। वचन कहता है क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसा हमें गलतियों के नाम का पत्र हम लोगों ने सुना है, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। कल रात को भी मैंने कहा आप लोगों को कि इफ वी लिव बाय द स्पिरिट, लेट अस आल्सो बी गाइडेड बाय द स्पिरिट। अगर हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन मिला है, उसकी प्रेरणा के अनुसार भी हम लोग आगे चलें। अगर प्रेरणा के अनुसार हम लोग चलाए जाते हैं अपने जीवन में, तो हम लोग ईश्वर के संतान बनते हैं। यही वचन कहता है। यह वचन कहता है कि क्योंकि वह सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वह परमेश्वर की संतान है। वह परमेश्वर की संतान है। और कैसे हम लोग जान सकते हैं, कैसे हम लोग साक्ष्य दे सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं? वो साक्ष्य हमें देने की जरूरत नहीं है, वो टेस्टिमनी हमें देने की जरूरत नहीं है। हम वचन पढ़ते हैं। रोमियो के नाम का पत्र है 8 पद संख्या 16। केवल 2 पद के बाद हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल करके यह साक्ष्य देता है, टेस्टिमनी देता है कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं। हमारी इस आत्मा के साथ मिलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा को हमारे आत्मा के साथ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ईश्वर का आत्मा हम में निवास करेगा और जब हम उसके द्वारा चलाए जाएंगे, तो वो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को पवित्र बनाएगा।
पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को पवित्र बनाएगा। और जब पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा भी जो पवित्र एक हो जाता है तो वो साक्ष्य देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पद पढ़ते हैं, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। एफिसी 3:16 कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतर मनुष्यता के सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। ये आश्रय वचन, ये आशीर्वाद हम लोग वचन के द्वारा आज ग्रहण करते हैं। ये आश्रय वचन, ये आशीर्वाद हम लोग वचन के द्वारा आज पाते हैं कि वचन कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि हम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतर मनुष्यतम का में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाएं। हम दूसरा ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे कि वह अपनी आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभियत शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, कि परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। क्योंकि वचन हमें क्या कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? मिठाइयाँ? तुम क्या प्राप्त करोगे? केक? तुम क्या प्राप्त करोगे? गिफ्ट? नहीं, तुम शक्ति प्राप्त करोगे, शक्ति प्राप्त करोगे। और यही शक्ति और सामर्थ्य से परमेश्वर आज हमें भरना चाहते हैं। वही परमेश्वर की आत्मा हम एक एक को परिपूरित करना चाहते हैं, ताकि ये शरीर में हम नहीं केवल पवित्र आत्मा का संचालित हो, ताकि ये शरीर में, ये शरीर आत्मा का पूर्ण रूप से मंदिर बन जाए। अंग अंग के द्वारा हम लोग देखते हैं ना, जब माता मरियम के गर्भ में यीशु आए पवित्र आत्मा के द्वारा, वो दौड़ करके कहाँ गई? एलिजाबेथ के पास गई। एलिजाबेथ के पास जाकर के उन्होंने जैसे ही एलिजाबेथ के पास जाकर के अभिवादन किया, केवल उनके अभिवादन के द्वारा ही एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गई। और वही अभिषेक की हमें जरूरत है। हमारे वचन में अभिषेक होना है, हमारे कार्यों में अभिषेक होना है। हम लोग जो कुछ भी छुएंगे उसे आशीषित होना है। हमें पवित्र शक्ति परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उससे ब्लॉक करने वाले हम ही हैं, उसे ब्लॉक करने वाले हम ही हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैंने जो किया है उससे भी बढ़कर तुम कर सकते हो। वही मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, वही आत्मा जिसने, और वचन कहता है रोमियो के नाम का पत्र, जिस आत्मा ने, मैं बार बार को बोल रहा हूं, जिस आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से उठाया है वही आत्मा हम में है। जिस आत्मा के द्वारा यीशु मां मरियम के गर्भ में आए वही आत्मा हमारे पास है। जो आत्मा आदि में, सबसे संसार के शुरुआत में जब जो आत्मा पानी के ऊपर चल रहा था वही आत्मा हमें दिया गया है। जिस आत्मा के द्वारा नबियां बोले वही आत्मा हमें दिया गया है। जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने चिन्ह चमत्कार किया वही आत्मा हमें दिया गया है। जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला वही आत्मा हमें दिया गया है। जिस आत्मा के द्वारा पेतरुस के छुए हुए केवल रुमाल के द्वारा भी चंगाई, छुटकारा और शैतानी शक्तियां भाग जाते थे, वही अभिषेक हमें दिया गया है। जिस शक्ति के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने 38 साल से वह बीमारी, विकलांग बीमारी, जो यह बतसैदा के पुल के पास, तालाब के पास बैठा था, उसको एक स्पर्श से चंगा किया। 38 साल से बीमार व्यक्ति को एक स्पर्श से, एक वचन से यीशु ने उठा दिया, चंगाई दिया। वही शक्ति, वही अभिषेक हम एक एक को दिया गया है, लेकिन उस शक्ति को हम क्यों यूज नहीं कर पाते? क्योंकि हम ही उसको ब्लॉक करते हैं। हम ही होते हैं जो इस शक्ति को ब्लॉक करते हैं, और हम प्रभु से कंप्लेन करते हैं, प्रभु मुझे तूने ये नहीं दिया। प्रभु अपनी आत्मा, अपनी शक्ति हमें देता है, अपनी शक्ति हमें देता है। जिस शक्ति से यीशु संचालित हुए वही शक्ति हमें देता है।
हमें बस यही करना है, जो ईश्वर का वचन है इसमें अपने जीवन के जड़ को लगाना है, अपने जीवन को जड़ को लगाना है। और मैं कह देता हूं ये वचन बहुत पढ़ने में बहुत आसान, पढ़ने में बहुत आसान, लेकिन जब इसको एक लाइन भी पालन करना पड़े ना तो पसीना छूट जाता है। एक लाइन भी पूरा करना चाहे, जीना चाहे, पसीना छूट जाता है। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ के केवल मुक्ति नहीं, पढ़ के केवल मुक्ति नहीं। यीशु लूकस के सुसमाचार में कहते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनता और पालन करता है। केवल सुनता नहीं, सुन करके तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली, ये प्रभु नहीं कह रहे हैं। और केवल जो धन्य है, केवल जो धन्य है वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, हाँ या ना? जो केवल धन्य है केवल वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। वचन कहता है अगर तुम धन्य है, धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनता और उसे पालन करता है, पालन करता है। अपने जीवन के जड़ को उस वचन में लगाएं। हम क्यों बार बार पाप में गिरते हैं? जब हम लोग पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं एक ही पाप को बार बार बोल रहे हैं, एक ही पाप को बार बार बोल रहे हैं, एक ही पाप में बार बार गिरते जा रहे हैं। क्यों? एक पौधा को ला करके एक जमीन में लगाइए, मर जाता है, फिर से वहीं पे दूसरा पौधा लगाइए, मर जाता है, तीसरी बार उस मिट्टी में फिर से आप पौधा लगाइए, फिर मर जाता है। इसका मतलब क्या है? वो मिट्टी ठीक नहीं है, हमारी जो जड़ें जहां पर लगाई गई है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम बार बार उसी पापों में गिर रहे हैं। पहले हम देखें हमारी जड़ें कहां है। अगर हमारी जड़ें अच्छे मिट्टी में नहीं है तो हम लोग जरूर गिरेंगे, लेकिन अगर हमारी जड़ें पवित्र वचन में है, हम लोग केवल धन्य बनेंगे और स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। अंत में हमें क्या करना है? अंत में हमें क्या करना है? अंत में तो उसी के साथ जीना है, उसी के महिमा आसन के सामने बैठना है, अंत में तो उसी के साथ जीना है। इसीलिए हम लोग इसी बात का ध्यान रखें। वचन उस जिस अभिषेक को हम लोगों ने पाया है, उस अभिषेक को मत खोइए। एक एक जन ने उस अभिषेक को पाए हैं, एक एक जन उस कृपादान को पाए हैं। आप बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, उसी के द्वारा आप पुरोहित हैं, आप राजा हैं, आप नबी हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा भी चंगाई हो सकती है, छुटकारा हो सकता है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, किसी और से प्रार्थना करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। केवल उस अभिषेक को रखना है, और उस अभिषेक को रखने का एक सीक्रेट है पवित्र वचन में अपने जड़ों को गाड़ना। और पवित्र यूखरिस्ट में जब हम ध्यान देंगे, जीवित यीशु हमें और अभिषेक से परिपूरित करते जाएंगे। और जितना हम लोग माँ मरियम के रोजरी माला बिनती द्वारा जितना हम लोग माँ मरियम के पास जाएंगे, वो हमारी अभिषेक को रखने के लिए वो हमारी सहायता करेगी, वो हमारी सहायता करेगी। वो एक माँ है, वो एक माँ है। हम लोग ज्यादातर बोलते हैं वो ईश्वर की माँ है, ठीक है, खत्म, प्रार्थना किया, रोजरी किया, टाटा बाय बाय। नहीं, हमारी माँ है, वो मेरी माँ है। उसे हमें जानना है, उसे हमें स्वीकार करना है। जब चेले लोग पंतकोस्त का हम लोग इतना बात करते हैं, माँ मरियम को हम लोग भूल जाते हैं। पंतकोस्त से पहले यीशु मर गए थे, यीशु उनके बीच में पुनर्जीवित होकर के घूम रहे थे, उनके आशीषित कर रहे थे, और यीशु 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण हो गए। उसके बाद तो चेले डर गए थे ना, चेले को पता नहीं था क्या करना है, लेकिन वहां माँ मरियम थी। माँ मरियम उनको बोल रही थी, डरो मत बच्चों, क्रूस में से यीशु ने अपनी माता को हमारी माता के रूप में दिया है, तब से माँ मरियम हमारी माता बनकर हमें आगे बढ़ाती है। वहां पर माँ मरियम चेलों को बताती है, डरो मत, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जिस प्रतिज्ञा, जिस आत्मा के बारे में यीशु ने बोला है वो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि माँ मरियम सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूरित हुई थी जब उन्होंने अपने गर्भ में यीशु को पाया पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यही माँ हमारी सहायता करेगी। अगर जब हम ये कमजोरी में फंसते हैं, उस कमजोरी को बोलिए, हे माँ तू ईश्वर की माँ है, उस अभिषेक को रखने के लिए तू मेरी सहायता कर, हे माँ तू मेरे लिए प्रार्थना कर, हे माँ।
और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा जानते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति को चलने के लिए हमें क्या कितना पवित्र रहना है, हम कैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं, वो पवित्र आत्मा हमें पवित्र करेगा। आइए हम लोग इसी के बारे में सुनते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अपनी आत्मा से हमें परिपूरित कर दे। और उन्होंने हमें परिपूरित किया है, उनको धन्यवाद देते हुए फिर से और अभिषेक के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे माँ मरियम, हमारी सहायता कर, उस आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में हम रख सके, उसे हम अपनी कमजोरी के द्वारा ना खोए, उस अग्नि को जलते रहने दे सके, उसके लिए सहायता कर। प्रणाम मरिया, 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 प्रणाम मरिया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से हम हमारे एक एक के घरों को आशीषित करते हैं। अब्बा, हमारे एक एक के घरों को तू अपने लहू से धो दे। अब्बा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू को लेकर के हमारे घर के हर कोने में छिड़कते हैं, हमारे पूरे कंपाउंड में छिड़कते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्ति, सभी अशुद्ध आत्माएं, सभी भटकती हुई आत्माएं, हर प्रकार के रोग की आत्मा यीशु के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से, उनके पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा हम आदेश देते हैं, यीशु के नाम से निकल जावे हमसे, बिना किसी को छोड़े, हमारे परिवार से, हमारे घर से, 6 एरियाज ऑफ लाइफ से। यीशु क्रिस्त के चरणों में मैं तुझे भेजता हूँ, वहाँ पवित्र यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, by the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, we bind and cast out, we bind and cast out every wicked spirits of separation, sudden deaths, accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses. We send you to the feet of Jesus Christ and we bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Let the Lord do justice to you. Let the Lord do justice to you. यीशु, तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूरित कर दे, तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूरित कर दे, तेरी आत्मा से हमें भर दे, तेरी आत्मा से हमें भर दे। हमारे जीवन के 6 क्षेत्र हैं, हमारे जीवन के 6 क्षेत्र हैं, शरीर, आत्मा, मन, परिवार, आर्थिक समस्या और शैतान के बंधन। इन 6 क्षेत्रों में, the 6 areas of life, Lord, heal us. By the power of your precious blood, let there be a mighty anointing of the Holy Spirit as on the day of Pentecost. By the power of the blood of Jesus, a double fold, triple fold of anointing of the Holy Spirit. यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा, by the infinite power of the name of Jesus, we bind and cast out every wicked spirits of separation, sudden deaths, accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses. We bind you and cast you out from our families, and we send you to the feet of Jesus Christ and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Let the Lord do justice to you. Let the Lord do justice to you. यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा अभिषेक होवे, चंगाई होवे, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से छुटकारा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। रे संदा ला 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 बेसी डे 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 कदरा ला 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 रूहा या बबंदा ला 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 या किदरे डे 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 डे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र यीशु क्रिस्त के शक्ति के द्वारा सभी शैतानी शक्तियों को, सभी अशुद्ध आत्माओं की बीमारियों की शक्ति को हमसे, हमारे परिवार से, घरों से, 6 एरियाज ऑफ लाइफ से, जितना को भी जानता रिलेशनशिपों से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में बिना किसी को छोड़े वहाँ भेजते हैं, वहाँ पवित्र लहू से बांधते हैं, यीशु के लहू से बांधते हैं, यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया रंदा ला ला बासो खोलो लो 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 रूहा या रे 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 रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कल फिर से आएंगे 8 बजे यही लिंक के द्वारा। और आपके विजिल के जितने भी साक्षियाँ हैं, विजिल के साक्षियों को आप ज़रूर भेजिएगा ताकि हम लोग प्रभु के महिमा को देख सके, प्रभु की महिमा को सुन सके, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है वो सुन सके। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपका नाम भी नहीं बताऊंगा, ऐसे ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि प्रभु ने आपके जीवन के लिए क्या किया है। प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग वही गाना को गाएंगे और बोलेंगे कि मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल फिर से मिलते हैं यही समय में प्रभु की आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, वचनों के द्वारा अभिषेक को पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, brother. आमीन। Thank you, brother. हालेलुया Thank you, brother. हालेलुया। प्रेज़ द Thank you, लॉर्ड, brother. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, Thank you, brother. प्रेज़ द लॉर्ड।